इनके पास जो भी मुद्दे रहे ये सिर्फ टाला इन्होंने, चाहे वो किसी भी तरीके से टाले, चाहे वो पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाए, चाहे वो प्रोटेस्ट में पहले एक दिन पहले पत्थर लाके खड़ा कर दे और बच्चों का नाम लगा दे, बच्चों को मार दे, और फिर नाम किसका डालेंगे कि बच्चों ने पत्थर फेंके थे। ये मोदी को सत्ता में तो हम ही लाने वाले हैं, इस सप्ताह में हमसे रहा है, वोटे हमसे जा रहे हैं ना। हिंदुस्तान का जो राजा है वो इसे कभी भी जलियांवाला बाग बना, गोलियां चली हैं, गोली चली है, ये जो काले हैं ये उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है। और रही बात गौर यूनिवर्सिटी वाली बात, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है गौर यूनिवर्सिटी, आप उसको सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी ना बना लीजिए ना। वो एक डंडा मारेंगे, मैं 2 बार कंधा आगे करके पिटूंगा, वो मुझे 2 बार गैस टीयर गैस छोड़ेंगे, मैं आंखें बंद करके दोबारा आगे जाके बैठूंगा, चाहे मुझे रेंगते हुए जाना पड़े। और लाठी चार्ज करने मोदी जी एक बात जान लीजिए, सोता हुआ आप जानता बिल्कुल शेर की तरह। मोदी जी ने किया ही क्या है हमारे लिए, हिंदू मुस्लिम किया है, मंदिर मस्जिद किया है। अगर बात आती है एजुकेशन पे तो हम लोग पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है। अब बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, लाठी चार्ज आए, टीयर गैस आए, कुछ भी आए, आर्मी आया, रैपिड एक्शन फोर्स आए, युवा यहाँ बैठा है, और जब तक कहते सरकार बदलाव नहीं करेगी जब तक बैठा रहेगा। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हम मौजूद हैं फिर से एक बार जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे हम जिस चीज़ को कल एक तरह से उजाड़ दिया गया था, सत्ता की तरफ से पुलिस की बर्बरता हुई थी, जितने भी स्टूडेंट थे उस पर पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा था कि आंदोलन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। कल रात में भी हम यहाँ मौजूद थे, बिल्कुल यहाँ का माहौल ठंडा सा बिल्कुल हो गया था, 200-400 लोग मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से अभी फिर से यहाँ पर एक माहौल बना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हाथ फिर आए हैं, और एक माहौल जो बना है सत्ता के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि अब आंदोलन का अगला रुख क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीवा है और मैं डीवा। हाँ, कहाँ से आप आए थे? मैं लोकल दिल्ली से ही हूँ। लोकल दिल्ली से। कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को आप? देखिए, ये आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था और जितनी भी हमारी मांगे रही हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए हमारा मार्च भी निकला था 20 जुलाई को, और जो मांगे थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये प्रोटेस्ट इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला, ये बात तो आप सबको ही पता चल गई होगी, और ना ही हम लोग पीछे हटने वाले हैं। पीछे हटेगी तो ये सरकार ही पीछे हटेगी, जिसने ना तो आम आदमी का सोचा है, ना ही उन बच्चों का सोचा है जो बच्चे ये दुनिया छोड़ के सरकार के रुख से तो लग नहीं रहा है कि वो पीछे हटने वाली है। देखो, सरकार के रुख से तो कुछ भी नहीं लगता। से आप देखते हैं कल की पूरी जो पुलिस की बर्बरता रही, लाठीचार्ज हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने खुद ही पत्थर भी फेंके स्टूडेंट्स के ऊपर में। कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये जो है ना पूरी एक प्लानिंग थी जो कि एक गवर्नमेंट के थ्रू थी। एक दिन पहले यहाँ पे पत्थर की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पत्थर फेंके हैं। अब स्टूडेंट्स ही इतने थोड़ा ना खराब होंगे कि खुद ही गाड़ी खड़ी करेंगे, खुद ही प्रोटेस्ट करेंगे और खुद ही हंगर स्ट्राइक भी करेंगे। मैं सिर्फ उन पुलिस वालों से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? आप लोग एग्जाम्स दे के उस सीट पे नहीं बैठे, या आप लोग भी सिर्फ पैसे दे देकर उस सीट पे बैठे हो? 1.5 लाख 2 लाख एजेंट्स को भर भर के उस सीट पे बैठे, और पेपर लीक होने के बाद आप फिर भी चुप हो, और बच्चों की मौत के बाद भी चुप हो। सीजेपी के जो 2 प्रवक्ता गए थे कल जेपी नड्डा के यहाँ मिलने के लिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो है ना हर एक सिचुएशन और हर एक प्रोटेस्ट जो है ना वो सिर्फ टालती है, जो कि वो शुरू से करती आई है। और ये गवर्नमेंट सिर्फ शुरू से ही यही करती आई है कि इनके पास जो भी मुद्दे रहे ये सिर्फ टाला इन्होंने, चाहे वो किसी भी तरीके से टाले, चाहे वो पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाए, चाहे वो प्रोटेस्ट में पहले एक दिन पहले पत्थर लाके खड़ा कर दे और बच्चों का नाम लगा दे, बच्चों को मार दे, और फिर नाम किसका डालेंगे कि बच्चों ने पत्थर फेंके थे। तो शुरू से ये गवर्नमेंट हर चीज़ को टालती है, पर इस बार ये चीज़ हम दोबारा नहीं दोहराने देंगे गवर्नमेंट को। अब आप लोगों का जो पूरा यूथ जो इकट्ठा हुआ है, इसका अगला कदम क्या होगा? जैसे आज अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल क्या होगा? देखो, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा हमारा, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को हिंसा करके या कुछ ऐसे करके मार पीट के लोगों को और अपना प्रोटेस्ट कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये अहिंसावादी देश है, ये कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएगा। हमारे पास ऑप्शन थे, एग्जाम्पल थे, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। अभी जीतने स्टेज से क्या कहा, हम वो नहीं बनेंगे, हम गांधीवादी हैं, हम भारत हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम शांतिपूर्वक रास्ते से चलेंगे। हमने अंग्रेजों को इस देश से निकाल पकेड़ा नॉन वायलेंस के थ्रू, तो हम इसको भी भगा देंगे। ये मोदी को सत्ता में तो हम ही लाने वाले हैं, इस सप्ताह में हमसे रहा है, वोटे हमसे जा रहे हैं ना, है ना। तो वैसे ही पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम दिखाएंगे कि जनता अंधी नहीं है, युवा अंधा नहीं है, या युवा वो चाहे वो बहकने वाला युवा नहीं है तो सोशल मीडिया से बहक जाएगा। ये आज का युवा है, ये देश बलिदानियों का देश है, बाबा साहिब अम्बेडकर का देश है, ये भगत सिंह का देश है। तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम अपनी प्रेजेंस दिखाने आए, हम यहाँ पे पावर दिखाने नहीं आए। अगर पावर दिखाने आते तो कितने प्रोटेक्शन वाले थे संसद में? चाहते तो 50, 100, 1000 हो जाते, 10,000, 1 लाख युवा था, चाहते तो आसानी से कुछ कर सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम पीसफुल है, हम नेहरूवादी, हम लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आकर के मिल रहे हैं,
अरविंद केजरीवाल आए, समाजवादी पार्टी की नेत्री डिम्पल यादव आई, आज राहुल गांधी के साथ एक घटना हुई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और शायद चोट भी लग गई, उनके नाक से ब्लड भी आया। कैसे देखते हैं इस तमाम आप एक महान व्यक्ति का नाम लेना और भूल गए, चंद्रशेखर जी, जो पार्लियामेंट में वहां पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं बाबा साहेब के स्टैचू के नीचे। तो अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, सपोर्ट दिखा रही है। इससे क्या होता है कि अभी ये यूथ का प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, उनके फॉलोअर्स आएंगे, तो जो बुजुर्ग लोग बाग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी बातें जानने की कोशिश करेंगे, वो भी समझेंगे और ये प्रोटेस्ट और तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। आज की घटना से लग रहा है कि ये और लंबा चलेगा और शायद आप लोगों को ज्यादा मजबूती मिलेगी। देखिए ये डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ तो प्रोटेस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकते। सरकार एक गलत काम करेगी, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारा काम है, हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। जहाँ पे हमें जो चीज गलत लगेगी हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये तो लंबा चलता रहेगा। एक सवाल, आप यूथ हैं, आप ज्यादा चीजों को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टूडेंट हैं क्या आप? I unfortunately had to left the college just because of the bullying, ragging of the कहीं ना कहीं university. आपके आसपास के लोग अभी भी कॉलेज में होंगे। 2-3 मुद्दे हैं जो मेरे जहन में आ रहा था, मैंने Yes. सोचा आपसे पूछूं। एक तो इसकी शुरुआत हुई है नीट से, यानी पढ़ाई से ही कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, शिक्षा में 2-3 मुद्दे हैं जो जहन में आ रहा है। एक तो ये कि जैसे अभी बिहार में जो मिथिलेश तिवारी नए एक बने हैं वहाँ पर शिक्षा मंत्री, वो एक खास नाम दे रहे हैं स्कूल्स का वहाँ पे, और उसको एक खास रंग से उसको रंग रहे हैं, प्रोपेगेंडा, आरएसएस तो बीजेपी प्रोपेगेंडा। दूसरा जो रामपुर में यूनिवर्सिटी, या इस दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं और नीट को कैसे देखते हैं आप? सिंपल, बीजेपी जो अब तक करती आई है, सोशल मीडिया न्यूज चैनल से खरीदो, अपना आरएसएस बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाओ, वो कर रही है। वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसकी यूनिवर्सिटी, उसकी बिल्डिंग्स टूट रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी भाई वो बनाई इस देश में ये मोदी की सरकार है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है। अच्छा। ये मोदी यूनिवर्सिटी को शिक्षा के मंदिर के रूप में देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम उस यूनिवर्सिटी मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तक हमने इस देश में एक सेकंड, अब तक हमने यही सुना है कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम उसे शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन सरकार उसे भी मंदिर और मस्जिद में ले जाकर के देख रही है। हाँ। तो ये यूथ कैसे देखता है उसे? अनपढ़ सरकार है ये तो। देखिए, ये अनपढ़ सरकार है और इसका कोई भी प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है कि ये बहुत मजबूती से बोल सके। दरअसल क्या है कि शिक्षा का मंदिर है वो यूनिवर्सिटी, उसे हम इस तरीके से भी नहीं जोड़ सकते वो किसकी यूनिवर्सिटी है, किस समुदाय की। हम उस समुदाय को बना नहीं चाहते, वो हम स्टूडेंटों की यूनिवर्सिटी है। हम जो इस देश का भविष्य है उसकी यूनिवर्सिटी है, जो इस देश को ताकत देंगे आने वाले टाइम में, जो इस देश को ताकत देंगे शिक्षा हासिल करने के बाद उस यूनिवर्सिटी की, ये उनकी यूनिवर्सिटी है। और दूसरी चीज ये कि इन लोगों ने जो बच्चों के साथ जो जिस तरीके से व्यवहार किया है, जो अभी देखने को आ रहा है कि हम लोग अमरोहा से हैं कि इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वगैरह आई हैं कि लड़कियों के साथ इस तरीके से पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, वो उसकी हम निंदा करते हैं बहुत ज्यादा, और ये बहुत गलत है। कुछ कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज ये कि ये जंतर मंतर है, इस वक्त जो हिंदुस्तान का जो राजा है वो इसे कभी भी जलियांवाला बाग बना दो, कभी भी बन चुका है, और बनाया है, गोलियां चली हैं, बन ही चुका है, गोली चली है। ये तो उन गोरों से भी ज्यादा खतरनाक है, ये जो काले हैं ये उन गोरों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए तो क्या हर घर से भगत सिंह नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मैं भगत सिंह, जहाँ यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है, जो इंसान खड़ा है, वो अपने अपने घर से भगत सिंह है, वो अपने अपने घर से चंद्रशेखर आजाद है, वो अपने अपने घर से बाबा साहेब है। वो रेवोल्यूशनरीज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम रेवोल्यूशनरी पैदा होते हैं। और रही बात गौर यूनिवर्सिटी वाली बात, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है गौर यूनिवर्सिटी, आप उसको सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी ना बना लीजिए ना। आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, मिड सेमेस्टर बच्चे वहाँ पे, और आप यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात करें तो आप ये बताइए बच्चों को कहाँ रिलोकेट करने वाले हैं? आप कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाने वाले हैं? इन्होंने एम्स का दरवाजा बनाने में लगा दिया भैया 14 साल 12 साल, कितना टाइम हो गया इनको अभी। हाँ, दरभंगा में, बिहार के दरभंगा भाई, तो कितने 12 साल लगा दिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा बनाने में, जिसमें अभी दरवाजा भी नहीं लगा है, वो एक दीवार खड़ी करने में। और रही बात दंगे प्रसाद वाली, तो मैं कहीं ना कहीं ये बात हमें पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है, उसके बावजूद हम लोग रोड पे उतरे थे। हमें पता था लाठीचार्ज होगा, हम लोग पिटेंगे, पर हम अपनी आवाज छुपाएंगे नहीं। वो एक डंडा मारेंगे, मैं 2 बार कंधा आगे करके पिटूंगा, वो मुझे 2 बार टीयर गैस छोड़ेंगे, मैं आंखें बंद करके दोबारा आगे जाके बैठूंगा, चाहे मुझे रेंगते हुए जाना पड़े। के साथ जुल्म हो रहा है। और ये जो मौजूदा सरकार है ये बच्चों को शिक्षा देने से तो रही, भिक्षा भी नहीं दे पा रही। बच्चे तो भिक्षा ही मांग रहे हैं,
अपने हक की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? हम तो उल्टा पिट रहे हैं, पुलिस हमें मार रही है, हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहन है, उनके साथ इस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है कि एक, मैं मानता हूँ कि एक बहुत गंदा और नीच आदमी भी हरकत नहीं कर सकता, जो वो बहुत सी वीडियो में ये चीज आई है, ठीक है। और यही सब है कि शिक्षा की कोई बात नहीं है। मोदी जी ये चाहते हैं कि बच्चे हमसे शिक्षा न मांगे, मेरे आगे कटोरे लेके भिक्षा मांगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब नहीं चलने वाला। अब देश का युवा जाग चुका है और युवा ने जो है हुंकार भर ली है। अब ये कहना अब ये चाहूंगा युवा जो है कि मोदी जी ने किया ही क्या है हमारे लिए, हिंदू मुस्लिम किया है, मंदिर मस्जिद किया है। अगर बात आती है एजुकेशन पे तो हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है, और लाठीचार्ज करने मोदी जी एक बात जान लीजिए, सोता हुआ आम जनता बिल्कुल शेर की तरह, अगर तूने एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ किया तो हम तुम्हें तुम होश में नहीं, हम पिटेंगे, हम अहिंसा, पिटेंगे, मैं इस रोड पे तरीके से बैठूंगा अगर आप और आंदोलन मैं कर इस रहे हैं रोड तो पर वहाँ इस तरह की बैठकर नहीं। अगर वो एक लठ मारेंगे मैं 2 बार अपने सिर पर लटकाऊंगा, चाहे मेरे जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा होगा तब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा और अपने हक के लिए बोलूंगा। ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। हमने यहाँ पे मारना पीटना नहीं, हमने यहाँ पे पिटना सीखा। हम अहिंसक रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इतने दिन से अभी भी देखिए, जब यहाँ पे थोड़े वॉयलेंट नारे लग रहे थे तो वहां से स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ कि प्लीज ये नारे की वॉयलेंट मत कीजिए। हमारे 3 नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, है ना। हम भी बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप देख लीजिए कितना दम है युवा में। अब बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, लाठीचार्ज आए, टीयर गैस आए, कुछ भी आए, आर्मी आए और रैपिड एक्शन फोर्स आए, युवा यहाँ बैठा है। और जब तक कहते सरकार बदलाव नहीं करेगी, जब तक बैठा रहेगा युवा यहाँ। इसी तरीके से डटा रहेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद हैं। हर एक पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। युवाओं का जो जोश है वो जरा भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा है ऐसा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और सरकार को कहीं ना कहीं अपनी बातों पे लगता है कि पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा यहाँ के युवाओं का जोश देख करके लगता है। और अब आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।